हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त प्रीत और आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो, बहुत ही यूजफुल होने वाली है, जिसको बोलते हैं सेकंड डे ऑफ टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। जी हाँ, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो सेकंड डे ऑफ एसएसबी के रहते हैं, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, टेस्टिंग रहती है, कितने घंटे की रहती है, उस दिन क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है, और जो चीजें कहीं बुक्स में नहीं लिखी, जो फीडबैक एक कैंडिडेट के द्वारा कि ये चीज मत करना, वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपके कलीग, बडी या अपकमिंग जिसकी एसएसबी आ रही है उसको यूजफुल हो। ये टोटली जितनी कोई भी एंट्री हो एसएसबी की उसके लिए यूजफुल होने वाली है। तो गाइस, जैसे ही आप स्क्रीन में होते हो फर्स्ट डे, उसी दिन लंच के बाद आपको 2 या 3 घंटे मिलते हैं, उसमें आपको पीआईक्यू फॉर्म भराया जाता है। पीआईक्यू फॉर्म 3 कॉपीज में भरा जाता है, एक साइकोलॉजिस्ट के लिए, दूसरा जीटीओ के लिए, तीसरा इंटरव्यू अफसर के लिए। अगर कभी कभार 2 बार ही भरा देते हैं, साइकोलॉजिस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए, जीटीओ के लिए नहीं भरवाते हैं। प्लस एक डिफेंस फॉर्म होता है जो सर्विस रिकॉर्ड, जो सर्विस पर्सनल गए होते हैं एसएसबी के, जिनकी उनकी भी एसएसबी होती है, तो उन्होंने अपना सर्विस रिकॉर्ड रखना होता है। उसमें क्या कोर्स किए हैं, क्या उन्होंने अपना सर्विस के दौरान जितना भी उन्होंने एक्स्ट्रा जो भी कोकुलर एक्टिविटीज की हैं सब मेंशन करनी होती है, वो रहता है। ठीक है, तो वो भी पीआईक्यू के साथ रहेगा। अब आप 2 से 2.5 घंटे मिलते हैं आपको भरने के लिए। नीट एंड क्लीन भरना है उसको, पीआईक्यू को। पीआईक्यू ये मान लो आप एक टाइप का रिज्यूमे है, जो आप एक आदमी इंटरव्यू के लिए जाता है, तो इंटरव्यूअर और साइकोलॉजिस्ट उससे आपसे मिलने से पहले जरूर पड़ता है, तो एक छवि बन जाती है कैसा वो कैंडिडेट है। बात तो बाद में करेंगे, पहले वो चीज आपका रिकॉर्ड देख ही लेंगे। ठीक है, आप पे अगर एसएसबी पीआईक्यू में कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आई बटन पे वीडियो आई होगी, मैंने अपने चैनल पे जरूर अपलोड की हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2 पीआईक्यू का, कि कैसे उसे फिलअप करना है विदाउट एनी कटिंग, और कहाँ क्या क्या क्वेश्चन पुट होते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, जरूर देख लेना। पीआईक्यू भरने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि भाई नेक्स्ट डे आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद 7 बजे 8 बजे कितने बजे आना है, तो उस दिन फॉर्मल्स पहन के बढ़िया, ठीक है, और आप टेस्टिंग हॉल में बैठा दिए जाते हैं। वहां पे साइकोलॉजिस्ट आता है, वो आपको डीब्रीफ करता है पूरी टेस्टिंग के बारे में कि ये टेस्टिंग रहेगी। टोटल 4 सेट ऑफ टेस्ट रहते हैं। पहला टेस्ट होता है टीएटी, जिसको बोलते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें 11+1 का कॉम्बिनेशन का आपको पिक्चर्स लिखनी होती है, 11 वहां पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, और ब्लरी भी हो सकती हैं, क्लियर भी हो सकती हैं। आपको उनको शीट पे उसी टाइम कोई भी स्टोरी बना के लिखनी है। प्लस जो लास्ट में +1 जो ब्लैंक्स, जिसको स्टोरी बोल देते हैं, ब्लैंक पे जाता है, उसको आपको अपने मन से बनानी होती है, कोई स्टोरी वो लिखनी होती है। ठीक है, जो सेकंड टेस्टिंग होती है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट उसको बोलते हैं। उसमें 60 वर्ड आते हैं, 15-15 सेकंड का गैप रहता है, आपको वो लिखना है। उसको शीट मिलती है आपको, उसमें 1 2 3 वर्ड, एक पेज पे 20 होते हैं, दूसरे पे 20, तीसरे पे 20, तो 60 हो जाते हैं। उसके सामने लिखना होता है। ठीक है, वर्ड देखना है, लिखना है। ठीक है, वहां वर्ड नहीं लिखे होते, बस एक कॉलम बना होगा, 1 2 3 रोज बनी होंगी, वहां पे आपको लिखना है। थर्ड जो रहता है एसआरटी, उसमें भी आपको बुकलेट मिलती है, उसमें 60 एसआरटी रहती है। ठीक है, तो आप वो 15-15 के सेट में रहती है, 15-15 30, 15-15 60 हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको उसी में लिखना है, अलग से कोई शीट नहीं मिलती है, उसी में आप लिख सकते हो, जैसे एक वर्कबुक होती है इंग्लिश की, वैसे टाइप की। फिर जो 4th टेस्टिंग होती है वो एसटी होती है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं। 5 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं। ये मान लीजिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपको अपने सेल्फ डिस्क्राइब करना होता है, पेरेंट्स की नजर से, टीचर्स या कलीग्स की नजर से, फ्रेंड्स की नजर से, खुद की नजर से, और क्या अपने आप को फ्यूचर में देखते हो उसकी नजर से। तो स्टार्ट करते हैं टीएटी से, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप जैसे ही टेस्टिंग हॉल में बैठ जाते हो, आपको सीरियली वाइज बिठा दिया जाता है, आपको बुकलेट दे दी जाती है। उस जो बुकलेट पे फर्स्ट पेज पे आपको अपने पर्टिकुलर्स लिखने होते हैं, 1 2 ऐसे स्पेस मिली होगी, इतनी स्पेस दी होगी, पूरा व्हाइट रहेगा। ठीक है, व्हाइट पेपर का बुकलेट रहती है। सेकंड पेज में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे 6 पन्ने रहेंगे। एक व्हाइट पेज पे 2 स्टोरी आप लिख सकते हो। ठीक है, इतनी सफिशिएंट स्पेस होती है, आप कम से कम 15 लाइन लिख सकते हो। तो बट आपको मिलते ही 4 मिनट है। ठीक है, तो आपको वो पहले डीब्रीफ कर देंगे, एक पिक्चर भी दिखाएंगे भी ऐसी आएगी। मैं 30 सेकंड का आपको देखने का टाइम जो भी साइकोलॉजिस्ट बताएगा मैं दूंगा। फिर आपको स्टोरी लिखने के बाद फिर ये साउंड आएगी, पूरा बताएंगे। ठीक है, उस टेस्टिंग हॉल में कहीं भी वॉच नहीं होगी, आपके घड़ी पे भी, मतलब आपके हाथ पे भी कोई वॉच नहीं होगी। तो टाइम का बड़ा पाबंद रहना, ये तभी हो पाएगा जब आपने प्रैक्टिस कर रखी है घर पे। तो घर पे प्रैक्टिस जरूर करके जाना, 1 या 2 सेट टैट के जरूर कर लेना। यूट्यूब पे पड़े होंगे तो आप उससे देख के स्टोरी अपना जरूर लिख लेना। ठीक है, तो जो एसीसी कैंडिडेट हैं उनमें मिक्सअप रहती है डिफेंस की
प्लस सिविल की जो स्टोरीज है मिक्सअप रहती है, वही बताऊंगा मैं क्या होता है। ठीक है, तो जो क्लिक साउंड होती है, क्लिक साउंड होगी, जैसे मान लो एक फोटो आ गई, उसको 30 सेकंड के बाद एक क्लिक साउंड होगी, तब आप लिखना स्टार्ट करना। जब क्लिक साउंड होगी तो नेक्स्ट पिक्चर आ जाएगी ऑटो में। ठीक है, वहां पे साइकोलॉजिस्ट आपको बार बार नहीं बोलेगा अब पेन उठा दो, ये उठा दो, वो आपको पीछे से ऑब्जर्व करेगा। तो आप में इतनी इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि पिक्चर चेंज होगी तो मैं नेक्स्ट में लिख लूँ। ठीक है, आपको उसमें पेज भी पलटना है, देखनी है पिक्चर्स, काफी चीजें होती हैं, तो अपना माइंड थोड़ा खोल के रखना। ठीक है, टोटल 12 पिक्चर लिखनी है आपको, अबाउट 1 घंटा लग जाता है उसमें, आप खुद थक जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि जो 11 पिक्चर्स लिखो ना, उसमें हर एक पिक्चर में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर डाल देना जो OLQ की है। OLQ क्या चीज होती है, इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल में डाल रखी है, जरूर देख लेना। आई बटन में भी जरूर आ रहा होगा 15 OLQ कैसे हमें प्रेजेंट करनी है, क्या चीज होती है। आप में है OLQ बट आपको पहचान नहीं होती है। ठीक है, तो उसी को वहां पे पुट करना है। फॉर सपोज 11 पिक्चर्स में आपने OLQs डाल दी या कुछ भी आपने, क्योंकि जैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंट है, मैंने 11 पिक्चर में नहीं डाल पाया, तो जो 12वीं पिक्चर है, जो क्वालिटी आपने पहले पिक्चर्स में नहीं डाली है, वो 12वीं पिक्चर में डाल के डाल देना। फोर्थ पर मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस की पिक्चर्स में मेंशन ही नहीं किया, कहीं इनिशिएटिव का मेंशन नहीं किया, कहीं ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का मेंशन नहीं किया। तो 12th पिक्चर में कोई ऐसी स्टोरी बनाना जो उससे रिलेटेड हो। ठीक है, मैं ये मानता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि भाई अपने लाइफ से रिलेटेड ये बनाना। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइज किया है तो ऑर्गेनाइज वाला बना देना। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले अगर कोई स्टोरी है तो अपने जो लाइफ में कोई करेजियस कोई मूवमेंट किया उसके बारे में स्टोरी बनाना, तो टैट का आपका ऐसे हो जाएगा। फिर आपको रिलैक्स दिया जाता है, जैसे 15 मिनट टाइप वॉशरूम वगैरह, या आपको थोड़ा स्नैक्स वगैरह मिलेगा, थोड़ा ब्रेक देते हैं वो, फिर दोबारा आते हैं। फिर जो 3 टेस्टिंग नहीं वो लगातार रहेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको बुकलेट फिर दोबारा दे दी जाएगी, उस बुकलेट में WTA टेस्टिंग के लिए। ठीक है, उसमें डिब्रीफ कर देगा साइकोलॉजिस्ट के भी। ऐसे अगर क्लिक साउंड आएगी 15 सेकंड में, क्लिक 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 आती रहेगी। आपको बस देखना है, लिखना है, देखना है, लिखना है, देखना है, लिखना है, मिसमैच मत करना कोई भी। फोर्स 5th आप वर्ड लिख रहे हो, ज्यादा लंबा सेंटेंस हो गया, इतने में देखा 6th होके भी चला गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, 6th में इधर उधर देखोगे तो 7th भी छूट जाएगा। तो सीरियली जरूर मेंटेन करना, चाहे छोड़ देना, बट आपको छोड़ना नहीं है। छोड़ने में की बजाय आप वहां पे लिख देना मीनिंग। अगर आपको मीनिंग पता है तो मीनिंग नॉन, ठीक है, या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड कोई भी लिख देना। और मीनिंग नहीं पता तो मीनिंग नॉट नॉन लिख देना। ठीक है, छोड़ना मत कुछ भी। अगर वर्ड मान लो कोई सफिस्टिकेटेड मान लो एक वर्ड आ गया तो सफिस्टिकेटेड ही कम से कम लिख देना। ठीक है, आदमी को वो तो रहता है, साइकोलॉजिस्ट देखा कि हाँ बंदे ने वर्ड तो लिखा बट उसको कोई सेंटेंस बनाने नहीं आया। और कोई भी हार्ड वर्ड आएगा, आप उस पर वर्ड सेंटेंस नहीं बना पाते हो तो घबराइए मत। वहां पे कम से कम 30 बंदे भी है ना, तो उसमें 2500 को उस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस नहीं बनाना होगा, नहीं बनाना आया होगा। तो साइकोलॉजिस्ट समझ आता है कि हाँ हार्ड वर्ड था तो मे भी स्टूडेंट से स्किप हो सकता है, ऐसा कोई वो बढ़ जाती है। सिंपल जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी, टाइम, वॉच, बडी, बॉम्ब, ये सब तो कॉमन से वर्ड है, आप बना सकते हो। अपनी लाइफ से रिलेटेड बनाना, मैं तो ये मानता हूँ। क्यों, उस कहीं ना कहीं उसकी भूमिका कल को SD में भी दिखेगी और इंटरव्यू भी उसे क्रॉस चेक कर लेगा। फिर बात आती है SRT की, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 16 सिचुएशन आपको दिएंगी, आपका रिएक्शन देखा जाएगा। ठीक है, तो वो बुकलेट रहती है, एक पेज पे 15 रहते हैं, उसी में आपको पेन से लिखना होता है। जैसे लिखता होगा कि राम गया सब्जी लेने के लिए, वहां पे उसने चोरों ने उसे बैग स्नैच कर लिया। वट विल ही विल, तो ही विल से स्टार्ट करना। ही विल लिखा है ऑलरेडी, वहां पे आगे स्टार्ट करना क्या करना है। ठीक है, वहां दोबारा से ही विल मत लिख देना। हमारी याद रहती है, हम प्रैक्टिस करते हैं ही विल करके, तो वहीं पे जाके निकलती है, तो वो चीज मत करना। शॉर्ट एंड क्रिप्स लिखना, कोमा डाल के। ठीक है, 60 SRT है, आदमी 40 भी नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिस होगी तो आप 45 प्लस कर लोगे। ठीक है, बाकी कितनी करनी है क्या नहीं करनी है वो तो उसी टाइम पे होता है। लोग प्रैक्टिस भी करके जाते हैं तब भी 30 कर पाते हैं, लोग प्रैक्टिस नहीं करके जाते तब भी 50 कर लेते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपने उस टाइम क्या सोचा वहां पे रहेंगी। एक चीज वहां पे ध्यान रखना है, सपोज अगर 10th SRT है किसी रिलेटेड मतलब चोरी चकारी से, ठीक है, तो अगर वो 35 SRT भी चोरी चकारी से रिलेटेड है तो उनका जो रिएक्शन है, ठीक है, आपने जो लिखा है वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि मैं 10th वाली SRT में पुलिस को कॉल करूंगा, 35 में मैं खुद ही डील कर लूंगा, तो वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। वो सिचुएशन घुमा फिरा के दोबारा भी आ सकती है, रिपीट हो सकती है सिचुएशन, उस चीज को आपको कैसे लिखना है, सेम लिखना। फिर जो नेक्स्ट आती है टेस्टिंग, वो होती है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ST बोल देते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको खुद को डिस्क्राइब करना होता है इन द आईज ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स या आपके कलीग्स, फ्रेंड्स, खुद के और द पर्सन यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये 5 रहते हैं क्वेश्चन, 15 मिनट का टाइम मिलता है।
और जो ऊपर जो टेस्टिंग मैंने बताई WT और SRT में, वो SRT का तो ये मान लो कि आपको 27 मिनट या 30 मिनट टाइप मिलता है, कहते हैं वो, पहले भी बुला लेते हैं। और 15-15 सेकंड जो WT का रहता है, तो वो तो कब चला जाएगा वो खुद भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, जो ये टेस्टिंग होगी ना WT SRT, ये ऐसे जाएंगी ना ऐसे, और वो पता नहीं चलेगा यार अभी तो मैंने टेस्टिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, तो टाइम के साथ जरूर करना है, तभी आप आएगा जब आपने घर पे प्रैक्टिस कर रखी। SD में 5 क्वेश्चन रहते हैं, 15 मिनट का टाइम मिलता है। हर एक क्वेश्चन के लिए मान लो जी 3 मिनट मिलेंगे। 3 मिनट मतलब अपनी डिवाइड कर लोगे तो 3 मिनट टाइप ही रहता है। 3 मिनट में आप कितनी लाइन लिख सकते हो? मुश्किल से 5 या 6, 5 से ही लिखनी है। वहां पे ज्यादा हीरो नहीं बनना, ज्यादा अपना ज्ञान भी नहीं देना। ठीक है, अपने बारे में अगर बैड थिंग है तो बैड थिंग भी लिखिए, गुड है गुड थिंग भी लिखिए। SD के रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे लिखना है, डेमो भी बताऊंगा। ठीक है, ये थी पूरी साइकोलॉजी टेस्टिंग। उसके बाद क्या होता है, आपकी शीट वीट ले लेती है, आपको डिब्रीफ कर दिया जाता है कि आप उस दिन रिलैक्स कर सकते हैं। जो महान लोगों का चेस्ट नंबर स्टार्टिंग होता है 1 2 3, ठीक है, 11 12 13 21 22 23 31 32, जो स्टार्टिंग रहते हैं उनका इंटरव्यू जस्ट साइकोलॉजी टेस्ट के बाद ही रहता है। ठीक है, तो वो तो प्रिपेयर होके जाना ही, ठीक है, कि उसी दिन उनका इंटरव्यू हो सकता है। 3 से 4 जगह इंटरव्यू होता है, वो आपको पहले ही डिब्रीफ कर देंगे कि भाई इन चेस्ट नंबर का यहाँ पे है, तो उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना। ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट होने के बाद जिनका इंटरव्यू नहीं होता वो दिन रिलैक्स करते हैं, अपना पढ़ाई वगैरह करते हैं, नेक्स्ट डे जो GTO की तैयारी करते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू रहते हैं, इंटरव्यू उनका होता है, कंडक्ट होता है, चाहे आधे घंटे का हो, घंटे का हो। ठीक है, फिर उस दिन क्या होता है, उनकी टेंशन रिलीज हो जाती है। जो इंटरव्यू मान लो उनकी देखो स्क्रीन हो चुकी है, साइकोलॉजी टेस्टिंग हो रही है, इंटरव्यू भी हो गया, तो 3 टेस्टिंग हो गई, बच्चा GTO और फाइनल कॉन्फ्रेंस, तो वो तो रिलैक्स हो गया अपना देते हैं। तो जो अपना साइकोलॉजिस्ट जो सेकंड डे उसी दिन इंटरव्यू हो जाता है, तो बल्ले बल्ले उनकी कोई दिक्कत वाली नहीं, रिलैक्स होकर देना अपना बढ़िया। इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी पूरी वीडियो में बनाऊंगा। मेरे पास 100 क्वेश्चन है, उनका कैसे आंसर देना है, XYZ जो भी है, मैं पूरा डीब्रीफ करके वीडियो में शूट करके आपको सीरीज वाइज देता रहूंगा, बताता रहूंगा भी ये चीजों का ध्यान देना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं SSB के ऐसे ही रिलेटेड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और आपका फीडबैक मैं बताता रहूंगा कि ऐसे ऐसे चीजों में ध्यान देना। साइकोलॉजी टेस्टिंग में कोई भी मिस हैपनिंग या कुछ भी ऐसी चीज मत करना कि इनडिसिप्लिन केस की वो साइकोलॉजी आपसे चिढ़ जाए, क्योंकि वो पीछे बैठा होगा, उन्होंने देख लिया कि आपने कुछ पेन मांग लिया या इधर उधर अपनी मुंडी घुमाई, तो वो चीज को नोट कर लेता है, क्योंकि चेस्ट नंबर आगे भी लिखे होते हैं, पीछे भी लिखे होते हैं। वो इसलिए लिखे होते हैं कि दूर से पहचाने जाए। अगर आदमी आगे से गलती करता है, पीछे से वो दिख जाता है। ठीक है, ज्यादा हीरो नहीं बनना है वहां पे, इंटीग्रिटी शो कीजिए, जो आता है उतना ही लिखिए, प्रैक्टिस करने से सब होगा। साइकोलॉजी टेस्टिंग अगर सुबह 8 बजे स्टार्ट हुई है तो 11 बजे तक फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। वहाँ पे आप टेस्टिंग देने आए हो, ये मत सोचना सोने का टाइम कम मिलेगा, वहाँ सोने नहीं गए हो, आप परफॉर्म करने गए हो। ठीक है, हर एक चीज पे मूवमेंट मिलेगी। मैंने देखा कई स्टूडेंट्स वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, फोन जो वैसे तो वहाँ जमा हो जाता है, फिर भी वीडियोस अगर आप फोर्स पर आपने फोन रख भी लिया है तो भाई वीडियोस तो मत बनाओ ना। ठीक है, कपूरथला की देखिए मैंने, भोपाल की देखिए, इलाहाबाद की देखिए, वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं, वो ऐसे ऐसे करके बनाते रहते हैं। तो देखिए आपने तो एंजॉय कर लिया, जो नेक्स्ट कमिंग वाले आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो फिर वो अंदर भी कैमरा लगाने स्टार्ट कर देंगे। अभी तो कॉरिडोर में लगे रहते हैं, बट इस चीज को अवॉइड कीजिए, ऐसा इंडिसिप्लिन मत कीजिए, ताकि आप तो खुद तो रिकमेंड हुए नहीं, दूसरों को रिकमेंड में पहले ही उनके तोते उड़ा दो। ठीक है, तो डोंट वरी, अच्छा करोगे। साइकोलॉजी टेस्टिंग का ये पूरा मैंने बता दिया। कोई भी क्वेरी है, कोई भी हो, आपको DM कर देना, कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। कुछ भी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, जरूर मुझे आप अप्रोच कर सकते हो एनी टाइम, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए।